नारद जी राजा युधिष्ठिर से कह रहे हैं, राजा आपके मौसेरे भाई शिशुपाल और दंत ये दोनों दूसरे कोई भगवान के ही पास जय विजय समकालिक विषयों के हिसाब से ये राक्षस योनि में आए और 3 जन्मों में मुक्त होकर भगवान के धाम वैकुंठ गए। दोनों की संगति आपने अपनी आंखों से देख ली। जब ये रावण कुंभकर्ण होते हैं तो भगवान राम हिरण्यकश्यप होते हैं तो बड़ा भगवान और नरसिंह भगवान ने इनको संगति दी। अपने बेटे के साथ द्वेष करना हिरण्यकश्यप के वध का कारण था। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाराज पिता ने बेटे से द्वेष क्यों किया और प्रहलाद की देखो भगवत निष्ठा कैसे हुई, ये प्रसंग आप सुनाइए। नारद जी बोले, युधिष्ठिर वरा भगवान के द्वारा भाई हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध और दुख से जलने लगा, उसकी आंखें लाल हो गई। वो दांतों तले जोड़ दबाकर हाथ में त्रिशूल लेकर के दैत्यों से बोला, अरे दैत्यों मैं जो कहता हूं सुनो और जल्दी जाकर लड़ते ही करो। इंद्र आदि कुछ स्वार्थी देवताओं ने विष्णु के द्वारा आज मेरे भाई को बर्बाद किया। आज मैं अपने त्रिशूल से उस मायावी का गला काटकर उसके खून के द्वारा अपने भाई का तर्पण करूंगा, तभी मेरे हृदय का दम शांत। विष्णु विनष्ट हो जाएगा तो जड़ से कटे वृक्ष की भांति देवता अपने आप सूख जाएंगे। तुम जल्दी जाकर ऐसा करो, बच्चों बन जाओ। जहां तक यज्ञ स्वाध्याय व्रत और दान करने वाले हैं उनको मार दो। यत्र यत्र विजागाओ वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम याता संदीपयतो वस्तु। जहां जहां ब्राह्मणों का समाज हो, वर्ण आश्रम धर्म का प्रचार हो, जहां गौशालाएं हो, वेद पुराणों का प्रवचन होता हो, यज्ञ आदि क्रियाओं का जहां अनुष्ठान चलता, उन देशों में आग लगा। जाम्बू ये आजीविका के वृक्ष है, इनको काट विष्णु का नाश अपने आप हो जाएगा। ये सब विष्णु के मूल रहे हैं। हिरण्यकश्यप का आदेश हुआ, दैत्य लोग हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर धार्मिक जनता पर टूट पड़े। पूरी तरह से धार्मिक जनता का संहार हो रहा है। घरों में धड़ाधड़ आग लगने लगी। आजीविका के वृक्षों का विनाश हो रहा है। चारों ओर से त्राय त्राय की पुकार आने लगी। देवता स्वर्ग छोड़कर जहां तहां भागे। करोड़ दृष्टि हिरण्यकश्यप भाई की अंत्येष्टि क्रिया करके शकुनी संबर अपने भतीजों को सांत्वना देता है। फिर अपने भाई की वो उषा बानु और माता दिति को समझाते हुए बोला, मां हे बहू तुम मेरे वीर भाई का दुख मत करो। मेरे भाई ने लड़ाई में वीरोचित उत्तम गति पाई है। संसार में प्राणियों का मिलन प्याऊ के ऊपर पानी पीने वालों की तरह होता है। जैसे पानी पीने के लिए लोग प्याऊ पर इकट्ठे होते हैं और पानी पीकर अपने अपने मार्ग चले जाते हैं, ऐसे ही जीवों का संयोग वियोग होता रहता है। आत्मा तो वास्तव में नित्य शुद्ध बुद्ध अविनाशी है। आत्मा का किसी के साथ संयोग वियोग होना संभव ही नहीं, तो करना व्यर्थ है। विद्वान लोग एक इतिहास कहते हैं जिसमें यमराज और प्रेत तत्वों का संवाद है। सुनो, कुशीनर देश में सुयज्ञ नाम के एक राजा थे। लड़ाई में शत्रुओं ने राजा को मार दिया। राजा का शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। राजा का पूरा परिवार राजा के शरीर को घेर करके बैठा है। स्त्रियां विलाप कर रही है। सूर्य नारायण अस्ताचलगामी हो गए, फिर भी वे रानियां राजा के शरीर को दाह संस्कार के लिए छोड़ती है। बड़े करुण दृश्य था। यमराज एक बालक का रूप धारण करके वहां आए और बोले, अरे बड़े
बात है, ये सब अवस्था में मेरे से बड़े देख रहे हैं, संसार की गतिविधि को जानते हैं कि जहां से जीव आया वहीं चला गया, एक दिन सभी को जाना है, फिर व्यर्थ में क्यों तो कर रहे हैं, इनसे तो अभी अच्छे हमारे माता पिता हमें छोड़कर चले गए, हमें कोई चिंता नहीं, हम जंगल में पड़े रहते हैं। हमें विश्वास है जिस परमात्मा ने गर्भ में हमारी रक्षा की, वे परमात्मा आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। दयाल कृपाल संभाल करे, जीव जाल कराल विचाल रखे, जटराल उदाल उदाल मरे नम नाभिन बाल रसाल बके, जनमाल दुराल उदाल सृजत काल में क्यों न गवाल करे। हे देवियों, जो अविनाशी परमात्मा है वो इस जगत को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। जगत परमात्मा का एक खिलौना, चराचर जगत को मारने में, बचाने में केवल एक परमात्मा ही समर्थ है, वहां तो किसी का अवस्था ही चलता है। देखा जाता है भाग्य अनुकूल हो, रास्ते में खोई हुई चीज वापस मिल जाती है, यदि भाग्य प्रतिकूल है, घर में सुरक्षित रखी हुई चीज खो जाती है। जंगल में व्यक्ति बस जाता है और घर में बैठे बैठे चला जाता है। देखो, जिस शरीर को आप देखते थे वो शरीर तो अब भी सामने पड़ा है, जो बोलने वाला था, सुनने वाला था, देखने वाला था, उसको तो आपने पहले भी नहीं देखा, अब भी नहीं देख सकते, क्यों तो कर रहे हैं। विवेकी लोग नाशवान शरीर का दुख नहीं करते। सुनो, किसी वन में पक्षियों का काल रूप एक याद रहता था। एक दिन उसने पक्षियों के एक जोड़े को देखा, जाल बिछाया, मारा को जाल में फंसा दिया। अब बेचारा वो पक्षी विलपने लगा तो व्याध ने एक बाण मारा, वो पक्षी भी मारा गया। यही दशा सबकी होने वाली है। रज्जु रोवे कौन को, हंसे सो कौन विचार, गए सो अमर के नहीं और रहे सो जमन। 100 वर्ष पहुंच जाओगे तो सबकी यही दशा होगी। तो बालक ऐसा उपदेश देकर अंतर्धान हुआ। बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनी, राजा का परिवार चकित रहा, सबने दुख त्याग किया। अब वे राजा के शरीर का दाह संस्कार करते। नारद जी कहते हैं, राजा नीति ने अपने बेटे के मुख से ऐसा उपाख्यान सुनकर दुख त्याग दिया। स्वस्थित से वो संसार की नस्बतता का विचार करके शांत हो गए। युधिष्ठिर, मुझे कोई जीत नहीं सके, मैं अजर अमर रहूं, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए, एक छत्र मेरा ही शासन होना चाहिए, ऐसा संकल्प करके मंदराचल पहाड़ की गुफा में जाकर के कठोर तप करने लगा। इसमें उसने दृष्टि लगाई, दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर पैर के अंगूठों के बल खड़ा। देवताओं ने सुना, हिरण्यकश्यप तप कर रहा है, देवता अपने अपने स्थान पर आए, हिरण्यकश्यप तप कर रहा है। देवताओं के 1000 वर्ष हो गए, तप के प्रभाव से उसकी जटा चमकने लगी, तब की लौटे स्वर्ग तक पहुंच गए। समुद्र में ज्वार भाटा आ गया। देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास आए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु राक्षस की तपस्या से हम लोग तप रहे, तब की लौटे स्वर्ग तक पहुंच चुकी है, आप कृपा करो। उसका ऐसा संकल्प है, मैं तप के प्रभाव से ब्रह्मा के समान ऐसा पद प्राप्त करूंगा, चाहे कितना ही समय लग जाए, मुझे चिंता नहीं, क्योंकि काल और आत्मा नित्य है। मैं संसार में ऐसा उलट फेर करूंगा, सब दंग रह जाएंगे। असुरों को मैं यज्ञवाग दिलाऊंगा, देवताओं को अमृत की जगह मद्य पिलाऊंगा, मेरे शासन में पापी स्वर्ग जाएंगे, पुण्यात्मा नरक में जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वो तप कर रहा है। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, जैसा उचित समझे वैसा करें। देवताओं ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने सबको आश्वासन दिया,
रघुवंश आदि प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के आश्रम पर आए। शरीर पर पपड़ी जमी, चींटियों ने उसका शरीर खोखला कर दिया है, प्राण केवल हड्डियों में अटके। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा बोले, बेटा हिरण्यकशिपु, उठो, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। मैं वरदान देने आया, जो इच्छा हो उससे वरदान मांगो। अब ब्रह्मा ने उसके शरीर पर कमंडल से जल छिड़का। लकड़ी में से आग कैसे प्रकट होती है, वैसे ही वो पपड़ी में से बाहर आया। यौवन चमक रहा है, शरीर वज्र की तरह हो गया है। आकाश में हंस वाहन ब्रह्मा जी को देख करके दंडवत प्रणाम करता है, स्तुति करता है। क्या बोला? ब्रह्मा, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो प्रभु आपके द्वारा रचे गए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। भीतर मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, पृथ्वी पर या आकाश में नर से या मृग से मेरी मृत्यु न हो, सुर से या असुर से, शस्त्र से या अस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। 12 महीनों में किसी भी महीने में नहीं हो। तो भगवान को एक नया महीना, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास बनाना। क्या बोल रहा है? संसार में मेरा ही एक छत्र राज्य हो, सारी सिद्धियां मेरे चरणों में रहे, बस ऐसा अभिष्ट वरदान चाहता हूं। ब्रह्मा बोले, बेटा मनुष्यों के लिए ऐसे वरदान दुर्लभ है, फिर भी मैं तुम्हें देता हूं, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। दैत्यराज अपने निवास स्थान पर आया। वरदान पाने से उसका शरीर सोने की तरह कांतिमान हष्टपुष्ट हो गया। अब वह इतना उन्मत्त हो गया है, किसी को कुछ नहीं समझता। यहां तक कि अपने भाई के वध को याद करके भगवान से ही द्वेष करने लगा। सब लोकपालों को जीतकर उसने अपने अधिकार में लिया। महेंद्र के दिव्य भवन पर कब्जा कर लिया, नंदनवन पर उसने कब्जा कर लिया। सब विद्या सिद्धियां उसके चरणों में रहती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को छोड़कर सभी देवता हाथों में भेंट लेकर उसकी सेवा में खड़े रहते हैं। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य है। पृथ्वी बिना जलते बिना हुए अन्न प्रकट करती है। स्वर्ग और अंतरिक्ष के देवता नाना वस्तुएं उसको भेंट करते हैं, उसके मन को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। समुद्र अपनी स्त्री नदियों के साथ अपनी लहरों के द्वारा उसे रत्न राशि भेंट करते हैं। उसके शासनकाल में हर ऋतु में सब ऋतुओं के फल घोषित हुआ करते हैं। सब लोकपालों का आधिपत्य वो अकेला करता है। सब दिशाओं को जीत लिया है, यहाँ तक कि देवताओं का यज्ञ भाग छीनकर खा लेता। देवता दुखी हो गए, त्राही मची हुई है। देवता केवल वायु भी कर रहे हैं। जब वो राक्षस शास्त्रों की मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगा, लंबा समय बीत जाता है। राक्षस के उग्र शासन से दुखी होकर आज देवता एकांत में भगवान की शरण ले रहे, भगवान की स्तुति करते हैं। देवताओं का दुख भगवान के कानों तक पहुंच गया। आकाशवाणी हुई, देवताओं मंडल, मैं हिरण्यकशिपु के अत्याचार से परिचित हूं, जल्दी उसका प्रतिकार करूंगा। तुम लोग थोड़े दिन और प्रतीक्षा करो, घबराओ नहीं। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सर्वा आशु विनश्यति। कोई भी प्राणी जब देवता वेद गौ ब्राह्मण साधु धर्म और उससे द्वेष करने लगता है तो जल्दी उसका विनाश हो जाता है। हिरण्यकशिपु मेरे निर्वैर शांत अनन्य भक्त प्रहलाद से द्वेष करेगा, वरदान की शक्ति है, लेकिन मैं उसको मार दूंगा। आकाशवाणी बंद हो गई। देवता भगवान को प्रणाम करके, हृदय से प्रणाम करके अपने अपने स्थानों पर आए।